हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज का प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 10 है। और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले जानेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया था कि क्या है, अनप्रेडिक्टेबल हो और मोर देन वन आउटकम हो, ठीक है। लेकिन रैंडम वेरिएबल एक टर्म है। रैंडम वेरिएबल के बारे में जानिए। तो रैंडम वेरिएबल है सिंपल स्पेस से एसोसिएटेड एक टर्म है। कैसा टर्म है? रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ऐसा समझिए कि फंक्शन जैसा है। फंक्शन जैसा है जिसमें क्या होता है, जैसे देखो थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो ज़्यादा उस पर एग्जाम्पल लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। डिफिनीशन लिखवाऊंगा और उसके बाद थ्योरेटिकल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो हम तुमसे बोले कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस एंड नंबर ऑफ टेल इज ए रैंडम वेरिएबल। हम क्या बोले? टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस एंड द नंबर ऑफ टेल इज ए रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ टेल है। तो आप कहेंगे, अब हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल क्या है? एक फंक्शन जैसा है। तो इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हूँ उसमें क्वेश्चन में क्या कहा हूँ कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस ये एक एक्सपेरिमेंट है। जिस रिलेटेड रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ टेल इज ए रैंडम वेरिएबल। तो नंबर ऑफ टेल, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? या तो एक भी बार टेल ना हो, या तो एक बार टेल हो, या तो दो बार टेल हो। माने इस क्वेश्चन के लिए 0, 1, 2 क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल हो, ठीक है। क्या हो गया? या तो 0 बार आए टेल, या तो एक बार आए टेल, या तो दो बार आए टेल। यही रैंडम वेरिएबल हो गया इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? ऐसे ही मैं कहूँ कि टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस एंड नंबर ऑफ हेड इज ए रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ हेड क्या है? रैंडम वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ हेड का मतलब या तो हेड सर एक भी बार ना हो, या तो एक बार हो, या तो दो बार हो। यही होता ही है रैंडम वेरिएबल। हो गया, समझ लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है फिर से रैंडम वेरिएबल। बैठिए, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल इज अ नंबर या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस। ठीक, सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड एक रियल नंबर है। सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड नहीं होगा। जैसे मान लो 3 बार उछाले तो या तो, अभी देखो अभी लिख रहा हूं उससे ज्यादा क्लियर होगा। रैंडम वेरिएबल क्या लिख रहा हूं? रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल क्या होता है? तो रैंडम वेरिएबल इज ए रियल नंबर और रियल वैल्यूड फंक्शन whose डोमेन इज रियल नंबर। डोमेन क्या होगा? डोमेन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। डोमेन इज एलिमेंट्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस, जिसका डोमेन क्या होगा? रैंडम वेरिएबल इज ए रियल नंबर और रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन, उसका क्या होगा? हुज डोमेन इज एलिमेंट्स फ्रॉम द सैंपल। डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा एलिमेंट्स, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विथ, चाहे इतना ही रहने दो, एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक। अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल दूं, टॉस अ कॉइन थ्राइस एंड नंबर ऑफ हेड इज ए रैंडम वेरिएबल।
एक कॉइन को टॉस करिए कितना बार? 3 बार, और 3 बार टॉस करिए, नंबर ऑफ हेड उसका रैंडम वेरिएबल होगा। अभी अभी जस्ट शुरू ही किया गया है इसको, यही लिखा हूं मैं कि कॉइन को टॉस करो 3 बार और नंबर ऑफ हेड रैंडम वेरिएबल होगा। तो इस रैंडम वेरिएबल में नंबर ऑफ हेड, ये एलिमेंट्स जो हैं जितने सारे हैं हमारे, क्या क्या आ जाएंगे ये बताइए? 3 बार उछालेंगे तो आपके सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे? या तो आपका हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, और हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल टेल टेल। यही ना आ सकता है जी, 3 बार उछालेंगे सिक्का तो इसका रैंडम वेरिएबल क्या होगा? एक्स से डिनोट करते हैं रैंडम वेरिएबल को। रैंडम वेरिएबल किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो एक्स क्या क्या हो सकता है? कह रहे हैं नंबर ऑफ हेड इज ए रैंडम वेरिएबल। यहाँ नंबर ऑफ हेड क्या है? तो देखो नंबर ऑफ हेड, एक एक्स ए रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन जैसा है ना, जिसका देखिए, जिसका एलिमेंट्स कहाँ से हम ले रहे हैं? डोमेन का। डोमेन का एलिमेंट सैंपल स्पेस से ले रहे हैं ना। बोलिए अभी बताइए कि कितने बार आखिर नंबर ऑफ हेड आ सकता है? 3 बार सिक्का उछालेंगे तो कितने बार आ सकता है हेड? या तो एक भी बार ना आए, या तो 1 बार आए, या तो 2 बार आए, या तो ये बताइए कि रैंडम वेरिएबल क्या हुआ? इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल इज ए रियल नंबर, नहीं रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना? हाँ ठीक है। अब सही लग रहा है आप लोग को? रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। अब सही है ना? एक 0 लिखने का मतलब एक भी बार हेड ना आए। नहीं, अब देखो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा और एक बार देखो। रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल है कि तुम उस सैंपल स्पेस को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो। सैंपल स्पेस को कितने कन्वर्ट कर रहे हो? नंबर में। तो एक बात मैं कह रहा हूं कि तुम एक कॉइन को टॉस करो, एक कॉइन को टॉस करो, और नंबर ऑफ हेड इज ए रैंडम वेरिएबल। माने नंबर ऑफ हेड क्या होगा? रैंडम वेरिएबल होगा। तो नंबर ऑफ हेड, मान लो तुम कॉइन को टॉस किए, एक भी बार हेड नहीं आया, तो तुमको क्या नंबर मिला? 0। नंबर ऑफ हेड बोलूंगा कितना बार आया, तो तुम क्या बोलोगे? 0। तो इसमें क्या हो गया? 0 रैंडम वेरिएबल है ना, 0 एक नंबर आया ना। अब आप कहेंगे कि सर एक बार भी तो हेड आ सकता है, कहाँ कहाँ आया है? तो आप कहेंगे कि सर एक बार हेड यहाँ आया है, यहाँ आया है, ठीक है, 2 बार और एक 3 बार, 3 बार आया है। अब कहूंगा कि कितना बार हेड आ सकता है? तो 1 बार आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। क्या 4 बार आ सकता है? तो यहाँ 4 लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकते हैं? आपका दिमाग तो काम कर ही रहा है, कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है। 4 बार क्यों नहीं लिखूंगा? तो आप कह रहे हैं कि सर 4 बार तो हेड आया ही नहीं है। तो नंबर ऑफ हेड क्या हुआ यहाँ पे? रैंडम वेरिएबल हुआ। हाँ, कितने बार आ रहा है, ठीक। इसमें दूसरे तरीके से करेंगे अब क्वेश्चन को, इसीलिए आज का दिन अलग रखा हूं इसको पर्सनल पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये आज वो बेस पढ़ा दिया, क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं उसमें की। तो आज रैंडम वेरिएबल पढ़े, तो रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन क्या है? एलिमेंट्स फ्रॉम सैंपल स्पेस। अब डोमेन में क्या हुआ? ये सैंपल स्पेस का डोमेन में क्या क्या है? इतने सारे एलिमेंट है, इसमें से 1 बार भी हेड आने वाला भी है, 2 बार हेड आने वाला भी है, 3 बार भी है, इससे अधिक वाला नहीं है। एक और एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। a card is drawn, two cards are drawn ना, या फिर 3 cards are drawn। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3 cards are drawn, 3 cards are drawn from pack of 52 cards and number of kings are random variable। रैंडम वेरिएबल क्या है यहां पर? नंबर ऑफ किंग्स, ठीक है। तो ये बताइए कि सैंपल स्पेस में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे? 52 कार्ड्स होंगे ना।
हाँ, लेकिन आपसे पूछा है रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल के लिए आपको क्या दिया है कि नंबर ऑफ किंग्स। तो मान लीजिए आप 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो नंबर ऑफ किंग्स कितने बार, कितना कितना आ सकता है? या हाँ, या तो एक भी बार किंग ना आए, या तो एक बार किंग आए, या तो 2 बार किंग आए, या तो अभी मैं इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी पे चलूंगा। 4 बार हो सकता है, लेकिन हम बोले हैं 3 कार्ड ना निकालना है, 3 ही कार्ड ना निकाल रही हो, तो 3 कार्ड निकाल रही हो तो उसमें 4 किंग्स कैसे हो जाएंगे? नहीं ना होंगे। हाँ हाँ 3 है, 3 है, नहीं 3, चलो ठीक है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं तो 4 कैसे लिखेंगे? 4 लिखने का मतलब कि हमारा रैंडम वेरिएबल 4 का मतलब क्या? रैंडम वेरिएबल मैंने नंबर ऑफ किंग्स, तो 4 किंग्स कैसे निकलेंगे जब 3 ही कार्ड निकालना है? तो तुमको 3 ही कार्ड ना निकलेगा। हाँ, ये भी तो केस बनेगा ना कि एक भी कार्ड तुम्हारा किंग्स ना हुआ, ये तो पॉसिबिलिटी बनेगा ना कि तुम एक भी कार्ड किंग्स नहीं निकाल पाई। 4 कार्ड नहीं निकाल सकते क्या चीज? 4 कार्ड नहीं निकाल सकते। आप क्या कह रहे हैं? 4 कार्ड नहीं निकाल सकते क्या? चारों के चारों मैंने किंग्स। हाँ, तो वो अब 4 कार्ड कहा रहता तो अब 3 कहा है तो 3 को ना मैक्सिमम निकालेंगे। क्वेश्चन मान लीजिए 4 कहा होता तो आप 4 भी यहाँ लिखते। क्वेश्चन यहाँ 2 ही कहा होता कि 2 कार्ड्स, तो हम 3 नहीं लिखते। अच्छा मैंने 2 कर देते हैं भाई, चलिए 4 कर देते हैं, आपके जुबान से निकला बात हम काटेंगे नहीं, भले हम अपना मिटा देंगे। हाँ, यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए 4 कार्ड्स निकालना है, तो हो सकता है चारों के चारों क्या हो? 3 भी तो है। हाँ, तो इसमें 3 भी आएगा। ठीक, समझे आप? रैंडम वेरिएबल थोड़ा सा समझ में आया क्या होता है? रैंडम वेरिएबल क्या होता है? किसी प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड एक नंबर। अब ये डोमेन था, ये रेंज आ रहा है इसका, ये क्या आ रहा है? तो ये रेंज है। रैंडम वेरिएबल का डोमेन क्या हो जाएगा? सिंपल स्पेस रेंज, हाँ है ना? अब ये वाला डोमेन से कौन कौन सा रिलेटेड है? अरे इस वाले रेंज से कौन कौन सा डोमेन रिलेटेड है? टेल, ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड, एक भी बार हेड ना है, एक भी बार हेड बस। हाँ हाँ वेरी गुड, ये 0 वाले से एसोसिएटेड है। एक फंक्शन जैसा नहीं दिख रहा है? आप इधर ऐसे बना लीजिए, फंक्शन ऐसा ही ना होता है, इसमें 8 होता है ना, तो टी वाले से इधर किससे रिलेटेड है? 0 से रिलेटेड है। रेंज हुआ ना? हाँ बोलिए। अब यहाँ मैं HTT लिखूं, TTH लिखूं, THT लिखूं, ये तीनों किससे रिलेटेड है? वरेंट से रिलेटेड है। समझ में आया? अभी 2 लिखूंगा तो 2 वाले रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे ये फंक्शन जैसा दिख रहा है ना, तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसके डोमेन क्या होते हैं? सिंपल स्पेस एलिमेंट्स, और उसमें नंबर जो पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक नंबर ऑफ हेड पूछा है, यहाँ नंबर ऑफ किंग्स पूछा है, यहाँ कुछ और भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ क्वीन, नंबर ऑफ फेस कार्ड, ठीक। लेकिन इसके जो रेंज आते हैं वो 0 1 2 3 4 में ही आते हैं। रेंज हमेशा 0 1 2 3 4 में ही आएगा। सोच के देखिए, कुछ भी क्वेश्चन एडॉप्ट करिए, या तो एक भी बार नहीं, या तो एक बार, या तो 2 बार, या तो 3 बार, यही ना होगा। डिब्बा में बॉक्स में बॉल रखिए, मान लीजिए 4 बॉल रखे रेड और 3 बॉल रखे येलो। हम पूछ रहे हैं कि 2 बॉल आपको निकालना है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, या कोई एक भी बार रेड ना हो, या तो एक बार रेड हो, या तो 2 बार रेड हो, यही सब। ठीक है, समझ में आया? नहीं था रैंडम वेरिएबल अभी समझाया हूं भाई। अभी इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, उसका मीन निकलेगा, उसका वेरिएंस निकलेगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। ना नहीं, रेंज वो गलती से रियल नंबर लिख दिए थे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, कौन सा बाबू? ये वाला कार्ड में से 52 कार्ड में से 4 कार्ड निकालो, ठीक है? तो 4 कार्ड में कह रहा है कि नंबर ऑफ किंग्स आर रैंडम वेरिएबल, जो किंग्स निकलेगा वो रैंडम वेरिएबल है। तो 4 कार्ड निकालना है, तो हो सकता है 4 कार्ड निकालो, एक भी बार किंग्स ना आए, तो एक भी बार किंग्स नहीं आया तो उसके लिए नंबर 0 दे दिए। एक बार किंग्स आया उसके लिए नंबर 1 दे दिए, 2 बार किंग्स आया उसके लिए नंबर 2 दे दिए, 3 बार 4।
हाँ, रैंडम वेरिएबल माने किसी नंबर से एसोसिएट कर दो सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस को क्या करो, अब वो जो कह रहा है, यहाँ किंग्स कह रहा था, यहाँ हेड कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको नंबर से एसोसिएट कर दो। ठीक है बाबू, नोट करेंगे, करिए करिए। ऑन ये जो टॉस अ कॉइन थ्राइस एंड नंबर ऑफ हेड इज ए रैंडम वेरिएबल, कहने का मतलब कि इसको नंबर से एसोसिएट करना है। तो एक कॉइन को 3 बार उछाले तो इतना सब कुछ आया ना। आपके पास प्रोबेबिलिटी कह क्या रही है, आपसे कह रही है यहाँ पे तरीका क्या है कि नंबर ऑफ हेड इज ए रैंडम वेरिएबल। हेड जो है वो रैंडम वेरिएबल है, तो आप नंबर से इसको कैसे एसोसिएट करेंगे? या तो एक बार हेड आएगा, या तो 2 बार, या तो 3 बार, या तो एक भी बार नहीं। तो नंबर से मैं एसोसिएट कर दिया 0 1 2 3, बस यही रैंडम वेरिएबल है। कितना आसान है ना। हम कहें कि 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, 4 कार्ड निकालिए 52 कार्ड में से, एंड नंबर ऑफ किंग्स आर रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ किंग्स क्या होंगे? तो नंबर ऑफ किंग अगर 4 कार्ड निकाल रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? या तो एक भी बार किंग नहीं आएगा 0, या तो एक बार, या तो 2 किंग, या तो 3 किंग, या तो ठीक है 5 किंग तो नहीं होगा। तो बस हो गया। यहाँ पे 3 कार्ड कहता है तो 1 2 3 ही तक होता। तो यही होता है, नंबर से एसोसिएट कर देंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, मैं ज़्यादा लेक्चर पे ध्यान नहीं दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक ना। अब इसी पे हम तुरंत इसकी प्रोबेबिलिटी सिखा दे रहे हैं निकालना। ठीक है, इसी पे इस पे प्रोबेबिलिटी निकालने सिखा दे रहे हैं। मान लीजिए आपसे कहा रहा था कि फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यह भी कहा होता कि फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक खासियत होती है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कभी प्रोबेबिलिटी किसी की भी निगेटिव नहीं होती है, और इन सारे की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसका सम 1 होता है। ठीक, समझिएगा बात को। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लिखवाने पढ़वाने पर नहीं जा रहा हूँ अब डेफिनेशन, मैं तुरंत इसकी प्रोबेबिलिटी यहीं पे निकाल दूंगा तो आपको आसान लगेगा। तो ये बता बाबू कि इसकी अगर हमसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ दे Px, तो हम कैसे बताएंगे? तो रैंडम वेरिएबल को ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो रैंडम वेरिएबल को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिख के आपके एग्जाम में आता होगा, फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम बता दें कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, समेशन ऑफ P ऑफ Pxi, ये जो इसका समेशन होता है ये हमेशा 1 होता है। माने समेशन ऑफ P ऑफ x1 प्लस P ऑफ x2 P ऑफ x3 डॉट डॉट P ऑफ xn, इसका सम क्या होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। अब बताइए हमको इसमें करना है क्या कि x बराबर 0, x बराबर 0 हमसे क्या बता रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है? ध्यान दीजिए इधर सभी लोग। टॉस अ क्वाइन थ्राइस, एक क्वाइन को 3 बार उछालना है, रैंडम वेरिएबल लिख लिए। तो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ हेड इज ए रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड इज ए, यहाँ हेड बता रहा है ना, नंबर ऑफ हेड ना बता रहा है 1 2 3 4, अरे 0 1 2 3। तो नंबर ऑफ हेड 0 बार हेड आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 बार हेड मैंने तीनों टेल 1/8। एक बार हेड कहाँ कहाँ आया है? एक बार हेड 3/8, टोटल 8 है ना। 2 बार हेड 1 2 3, 3/8, और तीनों बार हेड 1/8 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इतना। हाँ, रैंडम वेरिएबल उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आसान है कि नहीं? क्वेश्चन चाहते हैं कि मेरा सब कुछ सही हो तो मैं चेक कर लूं, तो सारे की प्रोबेबिलिटी देखो कि 0 से 1 के बीच में है कि नहीं है। सबको सम करके देखो एक आ रहा है तो 1/8, 3/4/8, 3 7/8, 1 8/8, 1 आ रहा है ना। सबका सम 1 आया, सब 0 से 1 के बीच में आया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमारा सही है। और रैंडम वेरिएबल भी समझ में आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यही था उसका। रैंडम वेरिएबल क्या होता है समझ गए, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। बोलिए समझ गए? पक्का ना? अब मैं इसी में मीन भी समझा दे रहा हूं, क्योंकि सबका एक्सरसाइज अलग अलग आईडी शर्मा में दिया है। लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, जब जो चीज़ जहां समझना है यहीं पे समझ लेते हैं एक करके, और उसके बाद एक ही साथ एक क्वेश्चन उठाया जाएगा, उसमें तीनों कर दिया जाएगा। ठीक, ये बताइए कि ये दोनों आसान लगा है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर थोड़ा भी पेच है तो कहिए कि 2-4 क्वेश्चन इस पे कराइए, पहले 2 क्वेश्चन करा दें, इस पे करा दें तब आगे बढ़े। चलिए
चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाले हैं समझ में आया है। मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनीशन लिखूं? ना ना करिए कुछ नहीं है, डिफिनीशन में क्या है? नेक्स्ट डिफिनीशन इसका पूछेगा? डिफिनीशन तुम्हारे जो पूछता है वही पढ़ोगे। तो आने का मतलब कि औपचारिकता के तौर पे नहीं ना निभाया जाए क्लास को, वही पढ़ा जाना जो आता है, चाहे जो भी नॉलेज का बात है। हाँ, ये समझ में आया ना? हाँ, औपचारिकता के तौर पे यही होता है कि x1 x2 x3 xn आर रैंडम वेरिएबल, देन p1 p2 pn आर एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, और उसको कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इस पे करिए। देखिए क्वेश्चन पूछा है इसमें, अब प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल, ठीक इसी का यूज करके क्वेश्चन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आप में पूछता भी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई के लिए भी है, और हमको लग रहा है कि जेईई मेन में भी मीन वन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछा भी है, आज भी पूछा, कल भी पूछा था ना, और पिछले साल भी, मतलब 2025 वाले में भी पूछा है। द रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज द सम नंबर। तो देखो px बराबर x, तो रैंडम वेरिएबल क्या दिया है, लिखते हैं x बराबर 0 1 2 रैंडम वेरिएबल है। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, x बराबर 0 1, हाँ चलिए x बराबर 0, तो px क्या दिया है हमको, px की वैल्यू ना दिया है। x बराबर 0 तो px की वैल्यू, x बराबर 1 तो px की वैल्यू, और x बराबर 2 तो 3 के। चलो अदरवाइज 0 माने 0, अब 0 वाला क्या लिखा जाए। ठीक है, अब ये बताइए कि हमको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बताना है, तो ये बताइए कि p इसका सम क्या होता है। तो इसका मतलब ये लिख देंगे हम, समेशन ऑफ पी एक्स आई इक्वल टू 1, माने इस सबका सम 1 होगा। तो 3 2 5 1 6 से 6 के की वैल्यू क्या होगी 1, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। हाँ, मैंने 0 वाली की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई अब 1/6, ये 2/6 और ये आया, बोलिए यही करना था बस। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड पी एक्स लेस देन 2। पहला फाइंड पी एक्स लेस देन, बता दे रहे हैं आपको, ये दिया था ना क्वेश्चन में। इसका सम कितना होता है, 0 इसका सम प्रोबेबिलिटी, सारे प्रोबेबिलिटी का सम, 1 तो 3 2 5 1 6 के इक्वल टू 1, इसको जोड़ दीजिए 1 के बराबर रख दीजिए, 6 के बराबर 1 तो के बराबर 1/6 हो गया आंसर। अब के की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, के बराबर 1/6 2/6, तो 0 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6, और 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3/6। अब कह रहा है कि फाइंड पी एक्स लेस देन 2, x जब 2 से छोटा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 से छोटा है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 2 से छोटा है, 2 को नहीं ना लेंगे। नहीं, दो वाले को लेंगे जब इक्वल टू लगा होगा। हाँ 2 से छोटा में क्या लेंगे 1/6 प्लस 2/6 कितना होगा 3/6 माने 1/, दूसरा वाले को सॉल्व करिए, दूसरा वाला दिया है पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मैंने 2 वाले को भी इसमें ले लीजिए, सारा ले लीजिए, मैंने 1 लिख दीजिए भाई। हाँ सीधा मान सबका जगह सर नहीं 2/6 कैसे कहाँ पे है 1/6 प्लस पहला का 2/6। लेस देन 2 में जो निकाले हैं 1/6 प्लस 2/6। अच्छा 2 into हो गया है ना उसमें, हाँ इनटू, अच्छा 1/6 प्लस 2/6 क्यों है 2/6 लेस देन 2 कैसे निकाले। 2/6 कैसे। अरे 2 से छोटा है ना, तो 2 से छोटा वाला सारा ले लो भाई। दोनों ही अरे होंगे। 2 के वाला देखना है। हाँ ठीक है। 2/6 कैसे। हाँ तो हाँ, नहीं समझ के में की वैल्यू निकाले हो ना 1/6, के की वैल्यू यहाँ रखोगे 1/6 तो 2/6 ही ना बनेगा। अच्छा वहाँ पे डायरेक्ट हाँ, अब इसको ये समझो, इसीलिए तो लिख भी दिया हूँ। आया हाँ नहीं आ रहा है। आ गया। अब देखो लेस देन इक्वल टू 2 माने कि 2 या 2 से छोटा, 2 या 2 से छोटा माने सब ना, सबका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। और तीसरा 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़ा में 2 को लेना है, इससे बड़ा को लेना है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, 2 ही हो जाएगा बस वही है। तो 3/6 हो जाएगा ना तीसरे वाले का। काटेंगे नहीं
कौन काटेगा? दूसरा कटेगा, दोनों उसमें ही काट सकते हैं, 1/2 नहीं काट अरे भाई अब है बाबू, क्या आप तो एकदम नहीं सकता है, यही करेक्ट। दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं आप। नहीं बाबू, आपकी बोली में एकदम हो गया कि नहीं, समझ गया ना? चलिए नोट करिए। देखो, x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रेंडमली सेलेक्टेड डे। किसी ऐसे ही दिन, किसी भी दिन आपके x का नंबर ऑफ आवर्स है जो कि आप पढ़ते हैं, जितना एक दिन में जितने घंटे की पढ़ाई करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक द वैल्यू हैज द फॉलोइंग फॉर्म। अब प्रोबेबिलिटी कितना है? घंटा पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, चूंकि दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब x बराबर 0, x बराबर 0, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यही है ना? रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया ये? अब इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 की वाली प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1 और 2 वाले की प्रोबेबिलिटी kx है। kx है, मैंने x बराबर 1 रखेंगे तो k, x बराबर 2 रखेंगे तो 2k। बोलो भाई, देखो एक एक बात देख नहीं रहे, नोट करने के चक्कर में है आप लोग, फिर कहेंगे सर दोबारा पढ़ाइए। देखिए इधर x बराबर 0 के लिए 0.1 दिया है, अब 1 के लिए kx, 1 और 2 के लिए kx दिया है, मैंने x बराबर 1 रखेंगे तो k मिलेगा, 1 वाले में रख दीजिएगा, 2 रखेंगे तो 2k, 2 वाले में रख दीजिएगा। 3 और 4, तो 3 के लिए k इंटू 5 माइनस x, मैंने x की जगह 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2k हो जाएगा 3 वाले में, और 4 रखेंगे तो k हो जाएगा। ये समझ में आ गया? x और p के निकल गया, ये सारा डाटा का काम खत्म। अब खत्म माने आपका काम स्टार्ट, आपका काम स्टार्ट माने कि आप हाँ k का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि सर इस सारे को जोड़ के 1 के बराबर करिए जल्दी से, तो हम कहेंगे 0.1 प्लस k 2k 3k 3k 2k 5 1 6k, कितने के बराबर हो जाएगा? 1। तो 6 के बराबर 1 में से 0.1 जाएगा 0. तो k इक्वल टू 0.9/6, 9/60, 9/60। हाँ तो 3 से कटाएंगे, 3 3 जा 9, 3 से 20, 3/20 आया ना? k की जगह क्या आया? आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू, पहला का आंसर मिल गया? नहीं बोलेंगे क्या आप लोग जी? चलिए फर्स्ट का आंसर मिल गया। सेकंड का आंसर एटलीस्ट 2 आवर, एटलीस्ट 2 आवर माने ये तो नंबर ऑफ आवर है ना, x क्या बता रहा है? नंबर ऑफ आवर, प्रोबेबिलिटी, मैंने 2 घंटा पढ़ने की प्रोबेबिलिटी आपकी इतना है, 3 घंटा पढ़ने की इतना, 4 घंटा पढ़ने की इतना। हाँ, तो एटलीस्ट 2 माने कि इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, और कम से कम 2 माने 2 भी, 3 भी और 4 भी, तो 2 3 4 वाले को जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 5 5k, तो 5k की वैल्यू क्या हो जाएगी दूसरा के लिए? 5 इंटू k की जगह 3/20, तो 5 3/4 आया ना? तीसरे में आइए, तीसरे में क्या करेंगे? अब थोड़ा लिख दीजिएगा, एग्जाम में लिखने जाइएगा ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि p एटलीस्ट 2 का मतलब ऐसे लिख जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ 2 या 2 से अधिक। उसके बाद यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं p2 प्लस px बराबर 2 प्लस px बराबर 3 प्लस px बराबर 4, थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा। मैं लिख दे रहा हूँ तीसरे में, एटलीस्ट 2 आवर हो गया, एग्जैक्टली 2 आवर, एग्जैक्टली 2 माने px बराबर 2, बस 2 वाला, बस 2 वाला ना, एग्जैक्टली 2 माने बस 2, 2 वाले में आइए, 2 वाले में क्या है? 2k है ना, 2k माने का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 3/20 माने 3 आ रहा है समझ में? और चौथा नंबर एटमोस्ट 2 आवर, अधिक से अधिक 4, एटमोस्ट 2 आवर्स, अधिक से अधिक 4 आवर्स, अधिक से अधिक 4 माने कम से कम 0 भी, कम से कम 1 भी, कम से कम 2 भी, कम। एटमोस्ट का मतलब जिससे बोलता है उससे पहले सारे वाला ले लो, सारे वाले का मतलब कि 2 2 4 1 5 6 6 0.1, ए भाई तो ये तो 1 हो जाएगा ना? कितना बराबर? px लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, कभी कभी क्या करेगा ना कि प्रोबेबिलिटी में ऐसे लिख के देगा कि इसको क्या कहते हैं, x लेस देन इक्वल टू 4 को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? एटमोस्ट 4। इसको लिख के देगा कि px ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको क्या कहते हैं? एटलीस्ट 2। चौथा नंबर क्वेश्चन। हाँ, एटमोस्ट 2 है,
ओहो 2 यहाँ है ना जी, तो x बार 4 हम लोग समझ लिए इसको। 2 करिए, 2 वाला तो सॉल्व करना पड़ेगा ना बाबू। हाँ एट मोस्ट 2 माने 2 या 2 से हाँ कम वाला। 4 तो px बराबर 0 प्लस px बराबर 1 प्लस px बराबर 2। तो x बराबर 0 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1 प्लस x बराबर 1 वाले की प्रोबेबिलिटी k है, k माने 3/20 और 2 वाले के 2 के है माने 2/6 ना 6/20। इसको 1/10 लिख दो, 0.1 को 1/10 लिख दो, 1/10 लिख दो या 2/20 लिख दो। एलसीएम लेना आसान होगा। 20 20 20 6 3 9 2 11/20 ना। समझ में आया? हो सकता है आपके सॉल्व करने की अलग तरीका हो, मेरा ये तरीका था। ठीक है, बाकी आंसर आ गया, समझ में आया? चलिए नोट करिए इसको। वेरिएबल समझ में आया? देखो इधर मीन माने क्या होता है, एक कभी कभी मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहता है, ठीक है, मिड वैल्यू भी कहता है, मीन वैल्यू भी कहता है। तो मीन माने होता है, देखो मीन माने होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। मीन बराबर इधर अभी प्रूफ कर रहा हूँ, सारी बात है कि वेरिएंस कहाँ से क्या, लेकिन थोड़ा मीन को समझो। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। एक्स बार से दिखाते हैं मीन को, ठीक है, किससे दिखाते हैं, एक्स बार से, याद रखना। तो जिससे जैसे उसका डिफिनीशन लिखना जरूरी नहीं था प्रोबेबिलिटी का, आप समझ गए, उसी तरह ये भी समझ जाएंगे। ये सारी बातें समझ पे चल रही है, अभी तक समझ का खेल चल रहा है, और समझ का खेल आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। ये बताइए के की वैल्यू याद रखिए, कितना है इस क्वेश्चन में के की वैल्यू? हाँ ठीक। अगर मैं कुछ नहीं पूछता, आपसे पूछता कि सबकी प्रोबेबिलिटी बताइए, के की वैल्यू क्या आया 3/20, याद रखिएगा बाबू थोड़ा। अब मैं अपने मर्जी से इसमें क्वेश्चन दिख रहा हूँ, के की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3/20। हम अपने मर्जी से अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन देके, यही क्वेश्चन सेम देके, जेईई मेन में यही ना करता है, एक क्वेश्चन लिख देगा तो थोड़ा लेंदी बनाएगा उसको, माने ये नहीं कि तुमसे डायरेक्ट यही पूछ दे, तुमसे ये भी पूछेगा कि के की वैल्यू तो तुम बता चुकी, अब तुमसे पूछेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इन सब की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो इधर प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी सबका निकाल दो। इसका तो 0.1 गिवन है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 का के है, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो यार। तो के कैसे, देखो तुम अभी आए हो ना, तुम आते हो, तुम टेंशन होता है मुझे, समझ तो आओगे नहीं। ये देखो क्वेश्चन है ना, ये इन सबको जोड़ के 1 के बराबर रख दोगे, इन सबको जोड़ो और 1 के बराबर रख दो तो प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, तो के की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे के की वैल्यू निकला है। अब के की वैल्यू निकल गया तो 1 की प्रोबेबिलिटी के है, और के बराबर क्या लाए हो, चलो, प्लस 2 की वैल्यू, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10 हाँ तो 2 के, तो 6/20, एक ही लाइन में बोलिए। 3 की प्रोबेबिलिटी 2 के है, तो 2 के की प्रोबेबिलिटी, 3/20 आइए 3 प्रोबेबिलिटी निकल गया सबका, प्रोबेबिलिटी निकल गया ना, हाँ। तो मीन की वैल्यू क्या बताए हैं, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। मैंने आप क्या कर, अब मीन अभी करना आता है, सवाल आता है, कंफर्म मान के चलो कि यहाँ से एक सवाल आएगा, हल्के में मत लेना। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाँ समेशन ऑफ, तो पहले यहाँ लिखिए पी आई इंटू एक्स आई, यहाँ लिख दिए साइड में पी आई इंटू एक्स आई। पी आई इंटू एक्स आई मैंने क्या है, एक्स में पी से गुड़ा, एक्स में पी से गुड़ा, 0 में पी से गुड़ा कितना, 1 में इससे गुड़ा कितना, 2 में इससे गुड़ा कितना, 3 में इससे गुड़ा कितना, 4 में इससे गुड़ा कितना, आया ना, गुड़ा कर लिए, पी आई इंटू एक्स आई कर लिए। अब सबको जोड़ दीजिए, इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स बार बराबर 12 18 30 12 42 3 45/20, इसका क्या आया, मीन आया। वो अलग बात है कि आप 5 9 45 5 4 20, वो अलग बात है, समझे ना। हम इसीलिए ये नहीं कटा रहे थे, आपको कह रहे थे ना कि तुरंत 3/10 करिए, कोनों के नीचे 10 कोनों के नीचे 20 कर देंगे, तो फिर जाके बाद में एलसीएम लेंगे, काम गड़बड़ाएगा। तो कैलकुलेशन है ना, फास्ट करने के लिए मैथ पढ़ा जाता है, कैलकुलेशन वीक क्यों करेंगे अपना, धड़ाधड़ करिए कि लास्ट में जोड़ लीजिए, आसानी से सबके नीचे डिनोमिनेटर में वही सेम हो, ठीक है। तो ये बताओ कि पहले तो प्रोबेबिलिटी
मैं तुमको बस अभी रैंडम वेरिएबल का डिफिनीशन लिखा था, उसके बाद डिफिनीशन लिखना बंद कर दिया हूँ क्योंकि तुम बात को समझने लगे हो, लाइन लाइन पे आ गए हो। रैंडम वेरिएबल समझ में आया, उसकी प्रोबेबिलिटी समझ में आई, उसका ये बताओ कि उस प्रोबेबिलिटी का कैसे, मैंने उस प्रोबेबिलिटी निकालते ही समझ में आया। समझ में आया ना। मीन कैसे निकालते हैं समझ में आया। मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। कुछ मत करो, एक्स आई में पी आई से गुणा करो, असम कर दो। आया, चलिए नोट कर लीजिए ये बात। अलग से मीन को लिख के, मीन लिख के अलग से, मीन में ही पूरा क्वेश्चन है, मैं बस इतना से इतना दूर ले लिख लीजिए। मीन लिखिए, मीन ऑन करो, बता दो। हाँ तो हेडिंग लिखो मीन। मीन का हेडिंग लिख के क्या लिखोगे, मीन के हेडिंग में समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। ये मीन का डिफिनीशन हो गया। एक्स बार बराबर होता है, इसको एक्स बार से भी दिखाते हैं, और उसके नीचे ये क्वेश्चन जैसा लिख दो ताकि तुमको मीन हमेशा याद रहेगा। हम चलेंगे अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। चलो ये देखो, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x है रैंडम वेरिएबल, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये। सबसे पहले तुम c की वैल्यू बताओ, फिर उसका मीन बताओ और मीन पटाख से बताओ, जल्दी चलो। ये नहीं करवाना है ना अब। सबसे बढ़िया बात क्या था कि सबको जोड़ के 1 के बराबर लिख दीजिए। जब हम सबको जोड़ के 1 के बराबर रखे तो 2c 3c और 2c 5c 8c और एक 9c और 7 2 9 1 10c स्क्वायर प्लस 9c बराबर 1 के बराबर रखेंगे तो 10c स्क्वायर प्लस 9c माइनस 1 बराबर 0। c बराबर आया -1 और 1/10। -1 को नहीं लेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी -1 नहीं होती है, तो 1/10 को ले लिए। c पहला तो c की वैल्यू निकल गई, मीन निकालना है। यहाँ साइड में फटाफट लिखिए, यहाँ x लिखिए, ठीक है, यहाँ px लिखिए। चलिए x लिखिए, x बराबर 1 तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या 1/10। x बराबर 2 प्रोबेबिलिटी क्या, x बराबर 3 प्रोबेबिलिटी क्या 2/10 ही। x बराबर 4 प्रोबेबिलिटी क्या, x बराबर 5 प्रोबेबिलिटी क्या 1/100 ना। 6 पे प्रोबेबिलिटी क्या 2c स्क्वायर 2/100 और 7 पे 7c स्क्वायर मैंने 7/100 प्लस 119 बटे कुछ नहीं। अब इसको पी आई एक्स आई कर लीजिए। ये बाबू इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, मल्टीप्लाई लास्ट में ऐड कर दीजिए। हो जाएगा कि नहीं। 366/100 आंसर आ रहा है, चाहे 3.66 कहिए, उसको कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि आप लोग को मीन तक आ गया। अब हम मुझे वेरिएंस सिखाना है और काम खत्म। स्टैंडर्ड वेरिएबल, स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट में वेरिएंस। वेरिएंस निकालने आ गया तो उसको रूट में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। साइड में लिख दे रहा हूं कि ये बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, SD = अंडर रूट में वेरिएंस। माने अब तुमको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो गया सीखना, सर वेरिएंस निकालने सिखा दीजिए हम लोग। ये VARIANC होता है ना, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में वेरिएंस। तो पहले वेरिएंस निकालने सीखो। अच्छा, वेरिएंस का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं कि प्रूफ वगैरह दिखाऊं, डायरेक्ट लिखे ना। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, VAR से भी दिखाते हैं वेरिएंस को। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपको PI इंटू XI माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, PI इंटू XI माइनस x बार का, समेशन का साइन आगे लगा देंगे, ठीक है। अब इसी को जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, समेशन ऑफ PI इंटू XI स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ PI इंटू XI का होल स्क्वायर। घबराइएगा मत कि याद कैसे होगा, याद कराना मेरे पे छोड़ दीजिए, 4 सवाल कराऊंगा सब याद हो जाएगा, ठीक। 4 सवाल करा दूंगा सब याद हो जाएगा। और तरीका मैथ का पढ़ने का यही है, जो टॉपिक कठिन लगे 10 सवाल करिए एक दिन, 20 सवाल करिए उस पर। इंटीग्रेशन का जो फार्मूला नहीं याद आ रहा है अपने मन से फार्मूला लिखिए, सवाल करिए, फार्मूला लिखिए, सवाल करिए, उसी पे 10 सवाल लिखिए। तरीका यही है भाई, है कि नहीं। हार्डवर्क से बचना नहीं है, शार्ट कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। चलें।
ये देखिए पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर जी समेसन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई को तो आप अभी कह रहे थे मीन, हाँ तो कोई बात नहीं, मीन निकाल दो, उसका स्क्वायर कर दो। समेसन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर में से मीन का स्क्वायर घटा दीजिए, वही बात हुआ ना। एक नोट पॉइंट में बात याद रखना जो कि 11th में भी पढ़ाया था, अभी भी याद रखना। क्या याद रखना है नोट पार्ट में? पहला बात ये, अच्छा मैं इसको प्रूव करूं कि ये कहां से आया। देखो इसका होल स्क्वायर जब करेंगे, नहीं आया, इसका होल स्क्वायर करके जब करेंगे ना तो ये 2ab वाला टर्म 1 हो जाता है। इससे कुछ घट कर दूं क्या यार? कर दूं कि रहने दो? बोलो रहने दे। तो चलो ये याद रहेगा ना कि सब ये बहुत कम यूज होता है, ये 1% यूज होगा, 99% यही यूज होगा, ठीक ना? ठीक, तो पहली बार पढ़ रहे हो, मुझे प्रूफ कर लेने दो। जानते हो क्यों? संतुष्टि नहीं मिल रहा है। और दूसरी नंबर चीज है कि तुम लोग रटना, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग रटो यार। पहली बार ना पढ़ रहे हो भाई, अब बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। देखो समेसन पी आई, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? यह एक्स आई है, एक्स आई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है? बोलना जरा, सही है ना? सही है? सब में समेसन पी आई दे दो। जानते हो क्या होगा? मैं क्यों प्रूफ किया हूं? मैं नहीं करता, मैं तो शॉर्टकट मार के निकल जाता। होता क्या ना कि तुमको याद नहीं होता, अब तुम्हें याद हो जाएगा। देखो कैसे, ये वाला तो याद है ना जिससे देवांश बाबू, आसान है। पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, उसका होल स्क्वायर तो खोलेंगे ना ऐसे, हाँ? इसमें क्या याद करना है? अब इस पी आई को सबके साथ देंगे ना, -2 इंटू समेसन पी आई इंटू एक्स आई एक्स बार अब प्लस समेसन ऑफ पी आई इंटू एक्स बार का स्क्वायर। बोलिए सही है क्या बाबू? समेसन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई -2। समेसन ऑफ पी आई एक्स आई क्या होता है? मीन एक्स बार। इसको हम लिखते हैं एक्स बार, तो 2 को साइड रखिए पहले, एक्स बार इंटू एक्स बार, हाँ, और प्लस समेसन ऑफ पी आई क्या होता है? 1, सारे प्रोबेबिलिटी का सम, तो 1 इंटू एक्स आई एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब समेसन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार में से एक्स बार स्क्वायर एक जोड़ देंगे तो माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कितना आसान है ना? अब याद नहीं करना पड़ेगा, अब समझ के कर देंगे ना, इसीलिए कर दिया। समेसन पी आई इंटू एक्स आई। अब देखो फॉर्मूला क्या है और उसके रिजल्ट से क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला का रिजल्ट आपको हम याद करा रहे थे, और इसी को ना लिखते हैं समेसन ऑफ पी आई एक्स आई, लिख दो उसका स्क्वायर। बोलो ना, कहीं से कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब याद हो जाएगा ना? अब एग्जाम में भूलोगे भी तो तुरंत फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे। कितने सेकंड लग रहा है? तो इसीलिए करा दिया, कम से कम ये स्टूडेंट को याद रहता है। लेकिन ये वाले में वो कहे ये पहले कि होल स्क्वायर पहले, उसके बाद ब्रैकेट के होल स्क्वायर, तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है ना। तो तुम तुरंत करके देख लेना कि पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, इसी से हम ला लेंगे ये। ठीक, अब ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। एक छोटी सी बात जो बार बार करना है कि मीन क्या होता है। तो कोई किसी नंबर का मीन निकाल रहे हैं, मान लो 1 2 3 4 का मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो उसका मीन कुछ आया। अब उस नंबर में कुछ जोड़ोगे तो मीन में भी वो जुड़ जाएगा, उस नंबर में कुछ घटाओगे तो मीन भी उतना से कम हो जाएगा, उस नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरेज पढ़े हो ना नंबर में, तो ऐसा होता है ना कि अगर नंबर अब नोट पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, नोट पॉइंट, अगर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का ये डाटा है और इस डाटा का मीन क्या है? इस डाटा का मीन है x बार इक्वल टू x बार है। मीन क्या है? इस डाटा का मीन क्या है ना? वेरिएंस क्या है? वेरिएंस को किससे दिखाऊं मैं? VAR लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? VAR माने वेरिएंस।
अब देखिए इस डाटा को मैं क्या करूंगा कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूंगा ax1, ठीक है, डाटा में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ जोड़ भी रहा हूं, फिर दूसरे वाले में a जिसे 1 2 3 4 आप लोग बोले वैसे ही x1 x2 है, फिर a x2 में क्या कर रहा हूँ, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ जोड़ रहा हूँ, x3 में क्या कर रहा हूँ, कुछ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ जोड़ रहा हूँ, ऐसे ही axn प्लस b। बहुत कुछ पढ़ाए थे नहीं तो, फिर भी हम अच्छे नहीं हैं। अब बताओ मीन क्या होगा इसका, इसका मीन मीन में भी जुड़ जाएगा वो नया वाला मीन क्या होगा, ये जो पुराना वाला मीन है, नया वाला मीन में भी क्या होगा, एक जुड़ जाएगा और बी जिससे मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। लेकिन क्या वेरिएंस में भी कोई फर्क पड़ेगा? तो देखो वेरिएंस में जोड़ने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएंस से जोड़ने में कोई फर्क, लेकिन जो गुणा किए हैं ना आप ए, इसका ए स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा वेरिएंस में, ठीक है। क्योंकि यहां देखिए ना वेरिएंस के फॉर्मूले में स्क्वायर हो रहा है ना, यहां आप ए रख के देख लो, यहां भी ए रखोगे और यहां भी तो ये रखोगे, इसमें एक्स आई को क्या करोगे ए एक्स आई प्लस बी, और एक्स बार को क्या करोगे ए एक्स बार प्लस बी, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ए और ए दोनों में से बाहर आएगा तो ए स्क्वायर आगे आ जाएगा ना, तो वेरिएंस ए स्क्वायर टाइम्स हो गया ना। अब इसको अलग से प्रूफ करूँ या इसी में समझ लिए ना कि कभी अब ऐसे आपको कभी कभी पूछ लेगा एमसीक्यूज में भी कि वेरिएंस अगर किसी डाटा का वेरिएंस है 2, उस सारे डाटा के ईच एलिमेंट में हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो उसका वेरिएंस क्या होगा, 2 ही होगा। जोड़ दिए तो डाटा पे क्या फर्क पड़ा, जोड़ेंगे तो वेरिएंस नहीं बदलेगा, मीन बदल जाएगा, वेरिएंस नहीं बदलेगा। अब कह रहे हैं कोई डाटा है जिसका वेरिएंस है 2 और डाटा में हम क्या किए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वेरिएंस क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा, अब नया वाला वेरिएंस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, बात समझे। हाँ, डाटा में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उसका स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस हो जाता है। मीन जैसे है ये वैसे ही रहेगा, ठीक ना, ये बात नोट कर लीजिए पहले। 30 सेकंड में कर देंगे, करिए। अरे मेरे हीरो वाह, करो तो। देखिए चलो पहला बात कि पहले x लिख दो भाई, x लिख दिए। x क्या क्या है, x 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब px क्या है 0.1 है, 0.25। आपको दिक्कत है तो 3/10, 2/10, 15/10 ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा। पॉइंट में दिक्कत होता है देवांश बाबू को, अरे मेरा बाबू चलो इधर देखो, 0.1 को बाबू ऐसे लिख दे, क्या बाबू बोलेगा नहीं, बाबू बोलेगा नहीं, 25/100 माने 1/4, बाबू बोलेगा तो ज्यादा समझ में, 100 में मत रखिए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर 100 में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो। 3/10 कर दे इसको, 3/10, ये 2/10, ये 15/100 माने 5 3 15, 5 से 20, 20 25 100, तो 3/20 सही है ना, गुड। इसको भी 10 में कर दे क्या देवंश बाबू, हाँ 10 में, लेकिन ये होगा कैसे, 25/100 था ना ये, हाँ तो ये 1/4 ठीक है, रहने दीजिए, नहीं बदले, हाँ कोशिश करना, सही है। अब आप हमको बताइए कि आपको क्या पूछा है, यही ना वेरिएंस पूछा है, साइड में वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए हमको क्या होता है, PI इंटू एक्स आई स्क्वायर का समेसन माइनस, ठीक है, माने ये मीन है, तो पहला काम है मीन निकाल लीजिए। पहला काम क्या है, इसी को ना मीन बोलते हैं, यही क्वेश्चन आता है। चलो भाई
तो पी आई इंटू एक्स आई, इस बॉक्स को कर दो एक्स पी आई इंटू, बॉक्स इसमें बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स बड़ा होगा तो पी आई इंटू एक्स आई बताइए क्या होगा, 0 इंटू दिस 1 बाई 6 by 10, 6 बाई 10, 6 by 10, 12 by 20. पी आई एक्स आई को जोड़ लीजिए, यहाँ पे लिखिए हाँ, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई कितना आया भाई, सबके नीचे तो नहीं, पॉइंट में मत बताओ ना, ऐसे बताओ ना, ऐसा कितना आ रहा है, एलसीएम ले लिया जाए, 4 10 20 का एलसीएम 20 होगा ना, 20 होगा ना एलसीएम, 4 5 20, 10 दूनी का 20, 10 दूनी का 20 तब 12, ये भी 12 ना, हाँ, और 20 तो 12, 12 3 36 5 41 बटा 20, क्या देवांश बाबू समझे कि नहीं समझे, समझे? इसको जोड़ लेंगे, हाँ, चलो बाबू, अब एक्स आई स्क्वायर से एक बार पी आई में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक्स आई स्क्वायर से पी आई मल्टीप्लाई है, एक बार एक्स आई से कर दिए, एक बार एक्स आई इंटू पी आई करके लिख दीजिए जोड़कर, अब एक्स आई स्क्वायर करिए, तो यहाँ लिखिए पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा करिए पी आई में, इसका स्क्वायर करके गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर करके गुणा करेंगे 1/4 में, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 3 जा 3 का 9 2 जा 18 बटा 10, और 4 4 16 3 जा 48 बाई, बोलो यार, हाँ, तो ये क्या आ गया समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लीजिए, 20 ही एलसीएम होगा इसका भी, तो 0, 4 5 जा तो 5, 10 2 जा तो 24, 10 2 जा तो 36, 20 तो 48 आया ना। ये बताइए कि 48 और 36 24 जोड़िए तो 60 48 113 बटा 20, यही ना आएगा, 113/20 आया, बोलिए यार। अब पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर कितना आया है, 113/20 माइनस ये कितना आया है 41/20 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे कि इसको भी सॉल्व कर दूं मैं, तो करके बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका आंसर। देखो ये 113/20 माइनस ये 41 का स्क्वायर क्या होगा जी, हो जाएगा 1681, 1681 नहीं इधर हो गया है 1 लिखिए, ठीक है ना, 1681 ना, हाँ 400 400, तो एलसीएम तो 400 होगा, 400 हाँ। अभी बताओ 20 से 20 बार में जाएगा तो 20 से 13 तो 113 में गुणा करो, 260 2260 ना, सही लिखिए, 1681 घटाइए, पाँच सौ 579 बाई 400। अब आपको करना है तो गुणा कर लीजिए, अरे भागा कर लीजिए, 2 0 दशमलव डाल दीजिए यहाँ, 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 3 4 7 28, 2 4 हाँ यही ना आ रहा है, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक तक भी छोड़ सकते हैं, हाँ आया ना, नहीं आया, कितना आया आप लोग का, कितना आया, मैंने आप लोग गलती हुआ है कि मेरा मेरा गलती हुआ, किसका गलती हुआ है, सही है बाबू, तुम्हारा सही है ना, पॉइंट में गलती हुआ है, मेरा सही है कि तुम्हारा सही है, मेरा सही है, कॉन्फिडेंस, अरे सही बोलो, हम भी तो गलती करते हैं ना कभी कभी, इसलिए पूछ लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हेलो, अगर आपसे कहता कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, रूट में डाल दीजिए, एसडी पूछता तो क्या करते हैं, बात वही है, घूम फिर के एसडी बराबर आना है तो अंडर रूट में वेरिएंस करना है, 2 अंक तक जाइए, दशमलव के 2 अंक तक जाइए तो 1.44, अब 1.44 जाएंगे तो ये 144 होता है 12 का, 0.12 का 1.2 का है क्या स्क्वायर,
12 का पॉइंट में जा, पॉइंट में जा। 1.2 12 का है तो 1.2 का स्क्वायर है ना 1.4। हाँ? 144 होता है 12 का। ठीक है, दो अंक पर दशमलव है तो 100 से बाहर आएगा तो 1.2 हो जाएगा। बोलिए भाई। यस सर नहीं, हाँ सही हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, समझ में आया ना। वो x/2 का हाँ वो दूसरा सवाल ना है अभी, पहले पहला पे चलिए। हो गया ये चीज, भाई सब एलसीएम एलसीएम बिठा रहे। तो बाबू लोग को समझ में आ ही गया है, तो थोड़ा आगे की बात कर ले। अच्छा अभी नहीं, चलिए नोट करिए। इसमें एक क्वेश्चन और था, क्या था बाबू? वेरिएंस ऑफ x बाई 2, सॉरी इरेज कर दिए, बट आंसर हम लोग का वेरिएंस ऑफ x का कितना आया है? वेरिएंस ऑफ x कितना आया है? 1.4473। अब वेरिएंस ऑफ x बाई 2 निकालना नहीं है आपको, मैंने अभी बताया कि x कोई है तो उसका अगर वेरिएंस अगर VAR x है तो अगर आप इस x में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस a स्क्वायर टाइम हो जाएगा ना वेरिएंस ऑफ x का। तो अगर मान लीजिए x का वेरिएंस हमारे पास आया है कितना, कितना आया है? 1.447। तो x बाई 2 का मतलब 1/2 से आप मल्टीप्लाई करें तो 1/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए वेरिएंस ऑफ x में, क्या समझे? तो 1/4 अब 1.447 कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, कटा दीजिए। 0.3 12 2 4 24 4 एकम 4 3 4 बटे 32 4 7 28 4 बजे, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0.36 भी लिख के काम चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखिए ना कंसेप्ट क्या था, यही सिखाने का कंसेप्ट था, नोट करिए। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉस ऑफ ए डाई। 2 बार डाइस को कितने बार उछाला जा रहा है? 2 बार। नंबर ऑफ सक्सेस, वेयर सक्सेस क्या डिफाइन करता है? यही रैंडम वेरिएबल है। सक्सेस क्या डिफाइन कर रहा है? सक्सेस कैसे डिफाइन हो रहा है? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर 4 से बड़ा होगा वही सक्सेस है। क्या होगा? नंबर 4 से बड़ा होगा वही सक्सेस माना जाएगा। तो 2 बार उछाले 4 से बड़ा नंबर आने के लिए सक्सेस अगर मान रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? अगर 2 बार उछाल रहे हैं तो या तो एक भी बार नहीं आए सक्सेस, आप एक भी बार ना हो, या तो एक बार सक्सेस हो, या तो यही ना सिखाए थे रैंडम वेरिएबल। देखो जिस स्टेटमेंट का आप रैंडम वेरिएबल बना लिए पहला सक्सेस वही है, आप उस क्वेश्चन में सक्सेस हो गए। रैंडम वेरिएबल बनाए क्वेश्चन में सक्सेस हो गए। ठीक है, ये बताओ क्वेश्चन देवांश बाबू पहले पढ़ लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है क्या? द नंबर सक्सेस इन 2 टॉसेस। 2 टॉसेस, 2 बार टॉस को उड़ाया जा रहा है, 2 बार डाइस को टॉस, द नंबर ऑफ सक्सेस, हाँ 2 डाइस को टॉस किया जा रहा है तो नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस माने कितने बार आप सक्सेस होंगे, ये है रैंडम वेरिएबल। कितने बार सक्सेस होंगे, नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस माने कितने बार सक्सेस हो गए। तो 2 बार उड़ा रहे हो तो ये हो सकता है कि एक भी बार सक्सेस ना हो सकता है एक बार सक्सेस हो सकता है। सॉल्यूशन कर रहा हूं, x बराबर या तो एक भी बार सक्सेस ना हो, या तो एक बार सक्सेस हो, या तो 2 बार सक्सेस हो। px क्या हो जाएगा? px हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। अब आप स्टेटमेंट वगैरह यहां लिखिए। द नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑफ टॉस ऑफ a die 2 times is 0 1 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा? ये थोड़ा नीचे जाता लेकिन जगह नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P, मान लो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी S से दिखा रहे हैं तो सक्सेस फेलियर की F से दिखा देंगे, फेलियर की, तो सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? कब सक्सेस माना जाएगा? तो वेयर इज सक्सेस इज डिफाइंड है। सक्सेस को डिफाइंड कैसे किया है? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर आएगा तो सक्सेस को डिफाइंड है। मैंने क्या क्या आएगा? 5 और 6 आएगा तो तुम सक्सेस हो। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 5 और 6, 2/6 ना, माने 1/।
तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 4/2 यही ना। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है कितने बार उछाल रहे हो? 2 बार। तुम 2 बार उछाले लेकिन एक भी बार सक्सेस नहीं हुए, एक भी बार सक्सेस नहीं हुए, माने 2/3 गुणे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? नहीं आया। कह रहा है कि सक्सेस को डिफाइन क्या है? सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर जब 4 से बड़ा आएगा तो तुम सक्सेस होगी। डाई पे है। हाँ डाई पे, और कहाँ? डाई पे ही ना। टॉस के ऊपर मत जाओ, टॉस क्वाइन थोड़ी है यहाँ। टॉस माने डाइस को ही टॉस कर रहा है, थ्रो नहीं करके टॉस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सम ग्रेटर देन सम नहीं, एक डाई। 2 टॉस ऑफ ए डाई, 2 टॉसेस ऑफ ए डाई, एक डाई का 2 टॉस। एक डाई का कितना बार टॉस करो? 2 बार। ठीक है, तो पहली बार नहीं आया। अगर मान लो पहली बार सक्सेस होना है तो क्या चाहिए? 4 5 6 ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 माने 5 6 माने 2/6 माने 1/3, वही तो लिखा हूँ। फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी फिर 4/6। अब क्लियर है? चलो ये बताओ कि एक भी बार तुम सक्सेस नहीं हुई, माने दोनों के दोनों बार फेल हो गए। दोनों के दोनों बार फेल हो गए माने पहले बार भी फेल। यहाँ पर डायरेक्ट 2/3 नहीं लिख देना है भाई, ये ध्यान देना है कि हम टॉस कितने बार कर रहे हैं। ठीक ना, यही मेन खेल है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत इसको लेके स्किप कर देंगे कि 2/3 लिख दिए। नहीं, बाबू का ध्यान बहुत अच्छी जगह है। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो 0, अब देखो मतलब कि क्या बता रहे हैं आप? 2/3 दो बार मल्टीप्लाई किया गया क्यों? एक भी बार आप सक्सेस नहीं हुए, आप एक भी बार सक्सेस नहीं हुए मैंने दोनों के दोनों बार फेल हुए। तो पहली बार फेल हुए तो 2/3 और दूसरी बार भी फेल हुए मैंने 2/3। 2 बार किए ना। अगर कहा होता कि 3 टॉस ऑफ ए डाइस तो 2/3 गुणे 2/3 गुणे, समझ में आया? क्लियर हुआ बाबू 100%। मेरे लाल? एक बार सक्सेस हुए, 2/6 into 4 एक बार सक्सेस, बोलिए बोलिए। 2/6। तो एक बार सक्सेस हुए, 2 बार एग्जाम दिए, तो हो सकता है कि पहली बार में सक्सेस हुए दूसरी बार में फेल हुए, हो सकता है दूसरी बार में सक्सेस हुए पहली बार में फेल हुए। दोनों कंडीशन लेंगे ना, ये ध्यान दीजिएगा, यही खेल है सब। तो एक बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 2/3 इंटू प्लस पहली बार में फेल हुए दूसरे बार में सक्सेस हुए प्लस 1/3 plus 2 into 2/3 1/3 इंटू 2/3 कितना आएगा? 2/6 2/9 2/9 4/9। हाँ नहीं समझे? हाँ, अब दोनों बार क्या हुए? आप सक्सेस हुए। हाँ, दोनों बार सक्सेस हुए, तो दोनों बार सक्सेस हुए 1/3 इंटू एक बार 1/9। ये साला हम ही लोग बोल भी सकते हैं, और 1/9 कोई नहीं बोलेगा। 1/9 न तो 1/9। 1/9 कितना मस्त लग रहा है। 2 बार पास में 2 बार फेल नहीं होंगे? 2 बार फेल हुए थे ना यहाँ पे, यहाँ 2 बार फेल हुए, माने एक भी बार सक्सेस नहीं। भाई 2 बार फेल का क्यों लेंगे? 1 2 बताया वो पास ही होता है। फिर से समझिए, रैंडम वेरिएबल में फंस रहे हैं आप। रैंडम वेरिएबल में नहीं फंसना है। क्वेश्चन कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाइस। 2 बार डाइस को उड़ाइए। और सक्सेस डिफाइन कैसे कर रहा है? सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर 4 से बड़ा आ रहा है तो आप सक्सेस माने जाएंगे। तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि द नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ टॉस ऑफ ए डाइस ऑफ 2 टाइम इज 0 1 2। हो सकता है आप एक बार सक्सेस हो सकता है एक भी बार सक्सेस ना हो सकता है, एक बार सक्सेस हो सकता है। तो एक भी बार सक्सेस ना होने का तो आप निकाल चुके हैं, एक बार सक्सेस होने का भी निकाल चुके हैं, दोनों बार सक्सेस होने का निकाल लिए। अब आपके मन में चल रहा है कि दोनों बार फेल होने का नहीं निकालेंगे। अरे दोनों बार फेल होने का तो यही निकल चुका है ना, एक भी बार सक्सेस नहीं हुए, इसका मतलब दोनों बार आप फेल हो गए। ठीक, अब समझे? संतुष्ट? ठीक, ठीक है, ठीक है, गुड। अब ग्रेट है, ग्रेट। आप एकदम हमसे क्या क्या कह रहा है? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। मीन कैसे निकालेंगे आप? चलिए 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 बाबू निकालिए। हाँ, summation of PI into PI इंटू 0 इंटू 4/9, 1 इंटू 4/9, 2 इंटू
2/9. पी आई इंटू एक्स आई यही ना मीन है। हाँ. कितना आया मेरे लाल? 6/9 माने कितना? 2/3. चलो अब एक बात बताओ, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू 4/9, 1 का स्क्वायर इंटू 4/9, 2/9. 2 का स्क्वायर इंटू 1/9, 4/9. 4 4 8/9। पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया? 8/9. आपको मीन बता लिए, मीन कितना आया? एक आंसर मिल गया ना? हाँ, वेरिएंस निकालिए। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो वेरिएंस का। PI dot XI का summation of PI minus Whole square. बोलो, बार बार फॉर्मूला क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि आपको याद हो जाए। हाँ, उसका 4/9 कैसे होगा इसका? अरे इसका स्क्वायर करते हैं ना, 4 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना पी आई में। अरे स्क्वायर क्या है वो? 81 हो जाएगा ना? 81 हो जाएगा. 3/9 होगा. 0 का स्क्वायर इंटू इसमें 0, 1 का स्क्वायर इंटू 4/9, 4/9। फॉर्मूला क्या लिखे हो? पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, मैंने एक्स आई का स्क्वायर करो, अब पी आई से गुणा करो, अच्छा, उसका स्क्वायर करके करना है. तो इसका स्क्वायर करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? उसको होल स्क्वायर. नहीं नहीं, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए बाबू, ठीक है ना? ऐसा लग रहा है तो बहुत गलत रास्ते पर चले गए हैं। लौट कर आइए, ठीक है बाबू? अब देखिए, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर कितना हो गया? 8/9 माइनस पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर क्या हो गया? स्क्वायर 4/9. 2/3 का होल स्क्वायर। 4/9. 8/9 माइनस 4/9. कितना आ जाएगा? 4/9 ना, तो 4/9 आंसर। 4/9. वेरिएंस आ गया। वेरिएंस भी है यार, तो वही मैं पूछ रहा. ठीक है? तो कुछ पूछा नहीं गया तो इसीलिए. सिग्मा से डिनोट कर देते, कब सिग्मा स्क्वायर याद है? ऐसे ही ठीक है सर, ये मैं सिग्मा स्क्वायर से वेरिएंस, सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए भाई, ये क्वेश्चन तने आनंद पूछे थे ना, ये क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए थे उस समय, क्योंकि हम लोग रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़े थे। ठीक है? तो अब देखेंगे तो आपका डाउट भले आए हैं चाहे नहीं आए हैं। ठीक है? हाँ, कोई विद्यार्थी कुछ पूछता है तो याद तो रहता ही है। अब उस कंसेप्ट को नहीं पढ़ा था इसलिए हम उस समय नहीं कर, हम कर देते, आपको समझ में नहीं आता, फ़ायदा क्या? देखिए, इन ए गेम, एक गेम में ए मैन विंस ए रुपी फॉर ए 6, अगर वो 6 पाता है तो उसको 1 रुपया मिलता है। गेम में क्या करता है? फॉर ए 6 एंड लॉज ए रुपीज, वो हारता है 1 रुपया कब? जब वो नंबर ऑफ एनी अदर नंबर और कुछ लाता है तो डाइस को थ्रो करता है। क्या करता है? फॉर ए फेयर डाइस इज थ्रोन। एक डाइस को, पहले क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप टॉस कर डाइस को थ्रो करते हैं, 6 आता है तो आप 1 रुपया जीत जाते हैं। ठीक है? और 6 नहीं आता है तो 1 रुपया हार। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6, और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? गुड। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाइस थ्राइस। मैन डिसाइड करता है कि मैं 3 बार डाइस को खेलूंगा, मैंने मान लो कि 3 बार खेलूंगा, हारूंगा चाहे जीतूंगा, लेकिन 3 बार खेलूंगा जरूर। ठीक है? बट थ्राइस, बट टू क्वाइट एज वेन ही गेट्स ए 6। और अगर छक्का आ जाएगा पहले बार में ही तो मैं क्वाइट कर लूंगा, मैंने गेम से बाहर चला। मैंने पहली बार में जीत जाऊंगा तो बाहर हो जाऊंगा, दूसरी बार में जीत जाऊंगा तो कोई दिक्कत, तीसरी बार में जीत जाऊंगा तो बाहर हो जाऊंगा, लेकिन 3 बार खेलूंगा जरूर। बात समझ गए? पूरा क्वेश्चन समझ गए कि एक मैन को गेम खेलना है, अगर वो जीतेगा तो उसे 1 रुपया मिलेगा, हारेगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, मतलब 1 रुपया वो माइनस में चला जाएगा। हो गया? मैंने समझो 1-1 रुपये का गेम है, जीत गए तो 1 रुपया ले लोगे, हार गए तो 1 रुपया दे दोगे, और तुमको 3 बार खेलना है मैक्सिमम। ठीक है? कितना बार खेलना है? तुम अगर पहली बार में जीत गए तो तुम अपने को कहोगे कि ठीक है हम जीत जाएंगे तो भाई हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कह के खेल रहे हो कि जीतम तो ना खेलम, ठीक, हारम तो 3 वाली खेलम। चल भाई, हाँ, तो बात समझ में आ गया ना? अब आपको कहता है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विन और लॉस। एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने प्रोबेबिलिटी बताई, एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने किसका मीन? अमाउंट का मीन। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हुआ? रैंडम वेरिएबल हुआ। रैंडम वेरिएबल क्या हुआ? अमाउंट का बताना है मीन। किसका मीन बता, किसकी प्रोबेबिलिटी बताओगे, किसका मीन बताओगे? अमाउंट का। तो यहाँ पे अमाउंट इज व्हाट? रैंडम वेरिएबल।
तो अब आप सोचिए, मैं आपको थोड़ी देर बोलता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ज़्यादा सोचा जाता है। आप बताइए कि अगर आप 3 बार खेल रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? 0 1। सोचिए देवांश बाबू, 3 बार खेल रहे हैं ना, तो पैसा का बात है, कितना रुपया जीत सकते हैं, कितना रुपया हार सकते हैं, ये अमाउंट ऑफ मनी ही विन और लॉस, वो कितने पैसा जीत सकता है और कितना पैसा हार सकता है, ये बात वो कह रहा है। या फिर कुछ नहीं जीत सकता है, ये तो कुछ नहीं सकता है, या फिर 1 जीत सकता है, हाँ, या फिर 2 जीत सकता है, फिर 2 रुपया कैसे जीत सकता है? नहीं जीतेगा, एक ही जीतेगा ना। अच्छा जीतेगा तो छोड़ रहा है ना, जीतेगा तो छोड़ रहा है ना। पहला बार में हार जाएगा, दूसरे 0-1 मान लीजिए कि पहला बार में जीत गया, ऐसे शुरू करिए, तो वो 1 रुपया जीत गया, पहला बार में हार गया, दूसरे बार जीत गया तो 0 रुपया हो गया उसका ना। पहला जीता, उसके बाद हार गया। तो वही अरे पहला हारा तब जीता, तो हार गया, मतलब बराबर हुआ 0। 3 चांस हो रहा है ना। 3 चांस हो रहा है, तो एक केस 2 ही कर लीजिए कि पहले बार में हारा, दूसरे बार में जीता, तो वापस ले लिया, नहीं खेलेगा ना, जीतने के बाद वो नहीं खेलेगा ना। मान लो वो 1 गेम खेलेगा, ऐसा समझो कि मान लो 1 गेम खेलेगा, मान लो 2 गेम खेलेगा, मान लो 3 गेम खेलेगा, समझ गए? अब तो पहले गेम में हार गया, जीत गया तो नहीं खेलेगा, पहला गेम में जीत गया तो नहीं खेलेगा, तो कितना रुपया जीत गया? दूसरा गेम, अब देखिए, पहला गेम में हारेगा तभी ना दूसरा खेलेगा। मान लीजिए पहला में हार गया, दूसरा खेल रहा है, पहला में हार गया मैंने, अब फिर जीत गया मैंने, कितना हो गया? तो 0 रुपया। मैंने एक केस बना कि वो 1 रुपया जीत सकता है, एक केस बना कि वो 0 रुपया पे है, फिर एक केस बनेगा, तीसरा वाला केस क्या होगा कि पहला हारा, दूसरा भी हारा, तीसरा जीता, तो 2 रुपया हार के 1 रुपया जीतने का मतलब -1। एक केस ये भी हो सकता है कि पहला भी हार गया, दूसरा भी हार गया, तीसरा भी हार गया, -3 में चला गया। कितना केस बनेगा? रैंडम वेरिएबल कितने तरीके से होगा? रैंडम वेरिएबल का खेल है, पहले बता दिया, पूरा चैप्टर रैंडम वेरिएबल के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैंने रैंडम वेरिएबल पहचानना है, क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, लेकिन आपको इस दिमाग का स्ट्रेस जो है, एग्जाम का स्ट्रेस, ये सोचने नहीं देगा। सबसे बड़ा कला क्या है कि उस एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कूल रखना। जो आप कूल बॉय बनते हैं, आई एम कूल स्टेटस डालते हो ना, यह तो ये कूल वहाँ रह गए ना, अगर मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जो स्टूडेंट वहाँ कूल है वो सबसे बढ़िया करके आएगा, सबसे बढ़िया करके आएगा। वहाँ कूल रहना है। हाँ भाई, कूल रहोगे तभी ना दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। स्ट्रेस ले लोगे ना तो आती हुई चीज, अब -3 वाले को छोड़ दिए रहते ना। लेकिन भाई मेरे नहीं छोड़ना है ना, हारने वाला तो तीनों ले लेना है, जीतने वाला एक ही लेना है, क्योंकि जीतेगा तब छोड़ेगा। ये थोड़ी कह रहा है हारेगा तो छोड़ेगा। अब पॉसिबिलिटी बन रही है ना कि तीनों के तीनों हार जाए, तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स क्या हो जाएगा बताइएगा। तने बाबू इतना आए नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं थोड़ा लेक्चर देना, थोड़ा जानबूझ के फैलाना जरूरी था कि नहीं आए तो आपके मन में क्या क्या डाउट हो सकता है सब क्लियर हो गया। अब कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं बचेगा, अब होगा तो बताइएगा। एक्स क्या है? एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, नहीं बोलिए, ये बोलिए कि अमाउंट ही विन और लॉस। एक्स डिनोट द अमाउंट ही विन और, तो मान लो बाबू कि मैन कैन विन और लॉस रुपीज, क्या क्या हुआ था? 1 + 1 लिखूंगा मैंने जीतना, 0 -1 और यही ना हमारे पास रैंडम वेरिएबल आया भाई, बोलो भाई। चलो, लेकिन 3 बार खेल रहा है। हाँ, नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आया। ये बताइए कि आप एक गेम खेलने गए, ठीक है, आपको 3 बार खेलना है, ठीक है, 6 आएगा तो जीत जाएंगे, 6 नहीं आएगा तो हार जाएंगे। मान लीजिए पहली बार अगर जीत जाएंगे तो आप चले जाएंगे, जीतेंगे तो रुकेंगे नहीं, हारेंगे तो खेलेंगे। कब तक खेलेंगे? 3 चांस। आपको लाइफ कितना चांस दे रहा है? 3 चांस। आप पहले चांस खेले तो पहले चांस में आप जीत गए, तो पहले चांस में जीत गए तो 1 रुपया जीत गए ना। पहली बार हो जाएंगे, हाँ, पहले निकल जाएंगे, पहले ही जीत गए, गेम से आप लेके चले गए। अब हो सकता है कि आप पहली बार हार गए, दूसरी बार जीत गए,
तो पहली बार हारे थे तो 1 रुपया हारे थे, और जीते तो 1 रुपया जीते। अमाउंट आपके पास क्या हुआ? 0 ना। जो जीते थे वो हार गए, तो 0 कर, जो हारे थे वो जीत गए, तो हारा हुआ ही ना जीते, तो पैसा आपके पास वही 0। अब बताइए, दो बार 3 बार खेलना है ना, 2 बार तो खेल लिए, अब 3 बार खेलना है। तो मान लीजिए पहला 2 बार हार गए तो 2 रुपया हारे हैं, और तीसरा वाला जीते हैं तो 2 रुपया हार के 1 रुपया जीतेंगे, तभी तो 1 रुपया माइनस में चल रहा है। तो ये भी एक केस बना ना। रैंडम वेरिएबल के अंदर सारे केसेस को लेते हैं, तो ये भी आपके मन में चल रहा होगा आपके सर तीनों के तीनों तो हार सकते हैं, तो तीनों के तीनों हारेंगे। तो अब समझ में आया थोड़ा? पक्का ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? चलिए, तो ये केस बना रैंडम वेरिएबल का। ठीक, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है और हारने की प्रोबेबिलिटी? चल भाई यहाँ लिख दीजिए। मैं वो दिमाग में टॉस वाला चल रहा है, 3 जिसने हेड नहीं 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 नहीं, टॉस में नहीं घुसना है, ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। ठीक है, एक्स में क्या क्या हो सकता है? 1 0 -1। भाई मेरे px, जीतोगे कब भाई 1 रुपया? जब पहली बार में आएगा तभी जीतोगे। माने यही लाइफ कहती है कि पहली बार पे छक्का लग गया तो लग गया ना, तब बॉलर डिमोटिवेट कर देगा यार, कर मार के। ठीक है, बैट्समैन का प्रभाव कब रहता है? जब रोहित शर्मा उतरता है पहला गेंद पे छक्का मारता है। विराट कोहली प्लेट कर देता है, अच्छा प्लेयर है लेकिन प्लेट कर देता है। अब बॉलर का दबाव कब बनता है? जब पहले गेंद मारेगा यार, कर ना, डर गए, अब पूरा टीम 11 को देख रही है बैठे बैठे, सब डर जाएगी। इसीलिए ओपनर कभी भी बहुत जिम्मेदार आदमी को बनाया जाता है। उसी तरह लाइफ का है, पहला बार में पास हो गए तो पास हो गए, अब पहला बार में पास नहीं हुए तो फिर सोचना है, तब पहला बार में पास होना है, सबको याद रखना है। तब 1 कब आएगा? 1 रुपया जीतोगे कब भाई? जब पहला बार में 6 आएगा। यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि जीत प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ऑफ मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन कैन विन इज 1/6 एंड विन के बाद विन के लॉस इज 5/6। 6 नहीं आएगा तो कुछ और आएगा पांचों में से, तो 5/6 हो जाएगा। अब 1 आएगा तो वो जीतेगा, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 कब आ रहा है? एक बार हार रहा है, एक बार हार रहा है मैंने 5/6, जीत रहा है मैंने, तो 5/36 लिख लो इसको। कैसा? अब -1 कब हो रहा है? जब 2 बार हार रहा है, 1 बार जीत रहा है। 25 और -3 मैंने तीनों बार हार जा रहा है। 5 गुणे 5 गुणे, हाँ तीनों बार हार गया, 5/6 5/6 125 समझ में आ जाएगा तो इजी। ठीक है ना? सही है। अब प्रोबेबिलिटी तो हो गया, हमसे पूछा क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने क्या पूछा? मीन ना, बता लेंगे ना मीन। अच्छा आपको वेरिएंस पूछेगा फिर भी बता लेंगे। मीन पूछा है PI इंटू, बताओ मेरे भाई, देखे कौन सा क्या वैसे से पूछेगा तो मीन पहले निकालेंगे, उसके बाद ही आगे -25/216 और -375/216। अब इसको सॉल्व करेंगे ना मीन के लिए। नीचे 216, चलो एलसीएम ले लो, 6 का ले लोगे तो 36 आएगा ना ऊपर, ये तो 0 है। 216 का लोगे तो -25 और -375, कितना आएगा घटा लो? 375 और 25 400 ना, हाँ ठीक है -364 216, ठीक है। यही मीन हो गया, मीन हो गया। आपसे पूछता क्या कि आप इसका वेरिएंस बताइए, वेरिएंस बता देते। निगेटिव देखे कंफ्यूज मत होना, मीन है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं है, नोट करिए। प्रोबेबिलिटी आया है, निगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं ना, निगेटिव आया है। बोलो, ऑन कैमरा पूछा। देवांश बाबू आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए कि
इसमें ये कैसे पता सर कि रैंडम वेरिएबल से भी होगा? तो हम कहें कि बेस लगाइए। कंडीशनल से शुरू करते हैं, 12th में कंडीशनल से पढ़े, कंडीशनल लगाएंगे। एक हो चुका है तो एक हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं है, काट दीजिए। 2 के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, दोनों हो, मल्टीप्लिकेशन काट दीजिए। टोटल थ्योरम पढ़े थे, इंडिपेंडेंट पूछे थे, इंडिपेंडेंट पूछ रहा है नहीं ना। प्रोबेबिलिटी में जो जो पढ़े हैं सब जांचिए। टोटल थ्योरम पूछ रहा है, टोटल करके बताइए। बेस लगाएंगे, कुछ निकाल के आंसर पा चुके हैं, तब अंदर के प्रोसेस को पूछ रहा है। बेस में क्या पढ़े थे कि कुछ पता था और तब किसी के होने के बीच की कंडीशन को पूछता था। क्या वैसा कुछ है? बेस जैसा कुछ है कि आपको पता है कि वो 2 रुपया कमा चुका है, 1 रुपया के फायदा में है, तो वो यही हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा कुछ है नहीं ना है। तब लास्ट में घूम फिर के कहाँ आएंगे आप? ठीक है, नाइस क्वेश्चन, बट दिस आंसर इज नाइस और नॉट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कमेंट हियर। बोलिए, सेटिस्फैक्ट्री है ना आंसर? कोई दिक्कत? ये मेरे को भी नहीं पता किससे होगा, आपको भी नहीं पता, लेकिन हम सब क्या करते हैं, पहले दिमाग में 10 सेकंड लगेगा जांचने में कि किससे होगा, ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग इससे सेटिस्फाई हैं? क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए, होमवर्क लिखिए, इसी पे बेस्ड आज कल परसों जब करना होगा करिएगा। लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। क्वेश्चन लिख दो भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x which denotes, याद है ना, which denotes the number of doublet in 4 throws of a pair of dice, in 4 throws of a pair of dice। फिर से, find the probability distribution of random variable x which denotes the number of doublets in 4 throws of a dice, hence find the mean and number of doublets, mean of the number of doublet, mean of the नंबर ऑफ डबलेट। डबलेट माने ना कि दोनों पे सेम नंबर आए, DOUBLET से DOU, हाँ डबलेट, डबलेट, ठीक है, माने 1 1 2 2, ठीक है। तो आपको रैंडम वेरिएबल फाइंड द मीन एंड मीन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स। नंबर ऑफ डबलेट्स माने रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ डबलेट्स है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। 4 थ्रो आप पेयर ऑफ डाइस लिखे हैं ना, माने 4 थ्रो करना है पेयर ऑफ डाइस के, माने एक बार पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस लिए, एक बार थ्रो किए, एक बार वो काउंट होगा। 2 डाइस लिए, दूसरा बार थ्रो किए, तो डबलेट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6/6, 6/36, 1/6। तो डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब कह रहा है कि नंबर मीन बताना है, नंबर ऑफ, हो सकता है 4 बार उछले, 4 बार डबलेट ना आए, 0। हो सकता है 4 बार किए, 1 बार डबलेट आए, तो 1 बार डबलेट आएगा तो 3 बार डबलेट। तो ये ना कि तुम लिख देना कि 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5, इसी से काम नहीं चलेगा। हो सकता है पहली बार डबलेट आए, 3 बार ना आए, हो सकता है दूसरी बार डबलेट आए, पहला और बाद के 2 बार ना आए। ये दिमाग तुम लोग को लगाना है। आंसर जो लड़का कमेंट में देगा, आज नहीं दे कल दे, कल नहीं दे परसों दे, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, ठीक है? तब मैं देखूंगा कि सही है गलत है। बाकी मेरे तरफ से आज आपका कोर्स खत्म। आज से आपका और हमारा रिश्ता नहीं खत्म पागल। मैंने कहने का मतलब रिवीजन करा दे रहा हूँ, तो आप अपना डाउट लिख के भेजिए या मुझे पर्ची पर लिख के दीजिए। जो लोग सामने हैं ये चैप्टर में डाउट है, मैं वो डाउट का क्लास एक हफ्ता रिवीजन बहुत होता है, क्योंकि एक हफ्ता मैंने 3 7 तारीख 21 घंटा, और एक हफ्ता नहीं, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 4 2 6, 1 2 3, बाबू मेरे 9 दिन हो रहा है। 9 3 27 मैंने 1 महीना, 3 घंटा अगर पढ़ा रहा हूँ तो 1 महीना ना, तो मैं 9 दिन में 1 महीने की पढ़ाई कराऊंगा आपको। आप टेंशन मत लीजिए। बाकी अपना रिवीजन का पर्ची पर लिख के दे दीजिए, निश्चिंत रहिएगा, रिवीजन मैं कराऊंगा। बोला हूँ जितना सब काम कराऊंगा,
कमेंट में भी आंसर लिखेंगे कि सर इस चैप्टर का रिवीजन करा दीजिए, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये इसके आगे एक बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल वाला सिलेबस में नहीं है, कहेंगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो जो चीज़ सिलेबस में नहीं है ना, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।